नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारा चल रहा था भारतीय भूगोल, तो आज हम भारतीय भूगोल में बात करते हैं भारत की जलवायु, यानी कि भारत की जलवायु कैसी है और जलवायु किसे कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु कहते हैं यानी कि वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक समान रहती है, यानी कि 20-25 वर्षों तक लगभग समान रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो उसे कहते हैं हम जलवायु। जलवायु क्या रहती है? लंबे समय तक समान रहती है जलवायु, उसे कहते हैं हम जलवायु। वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक समान रहती है उसे कहते हैं जलवायु। अब हम बात करते हैं मौसम की, मौसम किसे कहते हैं। वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी ही बदलती रहती है, यानी कि वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी ही बदलती रहती है, यानी कि जल्दी बदलती रहती है, यानी कि साल भर में बदलती रहती है, उसे कहते हैं मौसम। इसके साथ ही आपको यह बता दूं मानसून किसे कहते हैं, यानी कि मानसून किसे कहते हैं। हवाओं का ऋतुओं के अनुसार बदल जाना, यानी कि हवाओं का ऋतुओं के साथ बदल जाना। आप आगे देखोगे इस वीडियो में कि हवाएं अगर इधर से चल रही है तो ये हो जाएगा अरब सागर का मानसून, और अगर हवाएं इधर चलेगी, इधर से इधर चलेगी ऋतुओं के अनुसार, तो इसे कहेंगे लौटता मानसून। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, यानी कि सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि उच्च दाब से हवाएं किधर चलती है, निम्न दाब से चलती है। यह आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ, हवाएं हमेशा क्या करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती रहती है। साथ ही जब भी तापमान बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है, तो दाब घटता है, यानी कि जब भी यानी कि तापमान बढ़ता है तो दाब घटता है। आप इस ग्लोब्स के जरिए समझोगे। यह हमारी पृथ्वी है। अब मान लो सूर्य कहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है मकर रेखा पर। यहाँ पे क्या हमारा सूर्य है मकर रेखा पर। ये तो यहाँ का दाब क्या हो जाएगा, यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, यानी कि तापमान बढ़ जाएगा यहाँ का। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ का तापमान बढ़ता है तो वहाँ का दाब घट जाता है, और हवाएं हमेशा क्या करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो यहाँ पे क्या है, मकर रेखा पे सूर्य है, तो यहाँ का दाब क्या होगा, जो यहाँ का तापमान है ना वो बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ का तापमान बढ़ेगा। सूर्य है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ का तापमान बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, दाब घट जाएगा। यानी कि जब भी तापमान बढ़ता है तो दाब घट जाता है, तो यहाँ का दाब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा दाब। और इधर का जो कर्क रेखा ना, इधर की साइड का दाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, यानी कि इधर का दाब क्या आएगा, प्लस में उच्च हो जाएगा, यानी कि इधर का दाब ज़्यादा है और इधर का दाब कम है। तो हवाएं किधर से चलेगी, हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी, यानी कि इधर से इधर की ओर हवाएं चलेगी। अब मान लो ये सूर्य यहाँ से यहाँ नहीं है सूर्य, और अब ये सूर्य आ गया यहाँ पे इस रेखा पे, यानी कि कर्क रेखा पे सूर्य आ गया, तो यहाँ का तापमान क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ जाएगा तो दाब क्या होगा, दाब कम हो जाएगा, यानी कि दाब घट जाएगा। जब भी तापमान बढ़ता है तो दाब घट जाता है, तो हवाएं किधर से चलेगी फिर, तो हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। यहाँ का दाब घट जाएगा और यहाँ का बढ़ जाएगा, तो इधर से हवाएं फिर चलेगी इधर, यानी कि इधर से हवाएं इधर चलेगी फिर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब तापमान बढ़ता है तो दाब क्या होता है, घट जाता है, यानी कि जब भी तापमान बढ़ता है तो दाब घट जाता है, और हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो आइए आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय। भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय, यानी कि जो एक कर्क रेखा से लेकर, ये कर्क रेखा हमारी, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, इनको मैं मिटा देता हूँ। ये हमारी क्या है, कर्क रेखा है हमारी, और ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, और ये कौन सी है, ये मकर रेखा है। तो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के जो बीच का क्षेत्र है ना, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा की जो बीच का क्षेत्र है ना, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं।
कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो भारत का जो अधिकांश क्षेत्र है ना वो कर्क रेखा से नीचे आता है। आपको पता है कि भारत में कर्क रेखा बीचों बीच से काटती है भारत को, यानी कि जो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का अधिकांश क्षेत्र क्या आता है? कर्क रेखा के और मकर रेखा के बीच में आता है, यानी कर्क रेखा के और भूमध्य रेखा के बीच में आता है भारत का अधिकांश क्षेत्र। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी कि भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है भारत की। अब हम बात करते हैं अरब सागर का मानसून, यानी कि अब हम बात करते हैं हिंद महासागर का मानसून। जो भारत का मानसून है ना वो उसकी बात करते हैं हम। तो आइए शुरू करते हैं। जो हिंद महासागर से यानी दक्षिण में, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर पड़ता है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर से जो पवनें आती है ना ग्रीष्म ऋतु में, यहाँ से आएगी ये हिंद महासागर से जो पवनें आती है ना ये क्या दो भागों में बढ़ जाती है भारत में आते आते। कौन कौन से में? एक तो हो जाएगी बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर की शाखा, यानी कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, यह है पवने, यानी कि ये मानसूनी पवने हैं भारत में। तो दो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। अगर क्वेश्चन यह है कि भारत में सबसे पहले कौन सी मानसूनी शाखा प्रवेश करती है, तो सबसे पहले करती है अरब सागर की जो अरब सागर की शाखा है ना ये भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है। और यहाँ पे हमारा एक राज्य पड़ता है, कौन सा? केरल। तो केरल राज्य में जाके बारिश करती है। कहाँ करती है? केरल राज्य में जाकर ये बारिश करती है। लगभग 1 जून को यहाँ पे पहुँच जाती है, यानी कि 1 जून को जो अरब सागर का मानसून है ना ये केरल राज्य में पहुँच जाता है और यहाँ पे भारी वर्षा होती है केरल राज्य में। लेकिन जो इसका पूर्वी भाग है ना, यानी कि जो केरल में है ना, यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है ना केरल का, ये पश्चिमी घाट है मान लो ये पर्वत, तो इसके इस तरफ तो बारिश होगी लेकिन इन पर्वतों के इस तरफ बारिश नहीं होती। तो इस तरफ बनता है वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बार आ चुका। मान लो ये पर्वत है हमारा, ये क्या है? पर्वत है हमारा। इस पर्वत के इस तरफ बारिश हो रही है, ये हमारा मानसून है। ये हमारा क्या है? मानसून है। मान लो ये आ गया हमारा मानसून, ये मानसून है। तो ये क्या करेगा? इससे टकराकर, जो ये पर्वत है ना इससे टकराकर इधर तो काफ़ी ज़बरदस्त बारिश कर देगा, इधर तो बारिश कर देगा, लेकिन जो इधर का ये क्षेत्र है ना ये क्या रह जाएगा? सूखा रह जाएगा। ये क्षेत्र क्या रह गया? ये क्षेत्र सूखा रह गया। ये क्षेत्र इधर बारिश नहीं हुई, तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। इस तरफ तो बारिश होती है लेकिन इस पर्वत के कारण ये बादल इस तरफ नहीं जा पाते, तो इस तरफ क्या रह जाता है? सूखा रह जाता है। तो इस कारण हम इसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो केरल का पश्चिमी भाग है ना, केरल में जो पश्चिमी तट है ना ये, यानी कि जो पश्चिमी घाट है ना केरल का, तो इसके जो पश्चिमी हिस्सा है यानी कि इधर का हिस्सा है ना, इधर तो बारिश होती है काफ़ी घनघोर, लेकिन इस जो पूर्वी तरफ का हिस्सा है ना इसका केरल का, इसमें बारिश नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पे जो केरल में पहाड़ियाँ हैं ना इनके इस तरफ वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका कि वृष्टि छाया प्रदेश में जो अरब सागर का मानसून है ना इसमें वृष्टि छाया प्रदेश में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसमें 2 राज्य आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? एक तो आ जाएगा तमिलनाडु और दूसरा आंध्र प्रदेश, यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्या बनाते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये हमारा अरब सागर का मानसून, तो ये इधर से प्रवेश करता है। अरब सागर का मानसून की एक शाखा यानी कि अरब सागर का मानसून की दूसरी शाखा यहाँ से प्रवेश करती है महाराष्ट्र से। लगभग वो प्रवेश करती है महाराष्ट्र के मुंबई से 5 से 10 जून के मध्य प्रवेश करती है। केरल में तो 1 जून को आ जाता है और महाराष्ट्र में 5 से 10 जून के मध्य प्रवेश करती है अरब सागर की दूसरी शाखा। और तीसरी शाखा किधर से प्रवेश करती है? तीसरी शाखा प्रवेश करती है इधर से गुजरात क्षेत्र से। तो गुजरात क्षेत्र से होते हुए यहाँ पे जो राजस्थान का सिरोही क्षेत्र है ना यहाँ पे बारिश करती है। राजस्थान का सिरोही क्षेत्र और इधर झालावाड़ क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ पे बारिश करते हुए इधर निकल जाती है अरब सागर की शाखा, जो अरावली पर्वत है ना इसके समानांतर निकलती है। तो इस कारण राजस्थान का ये क्षेत्र क्या है? सूखा रह जाता है राजस्थान का ये क्षेत्र, और जो ये अरब सागर की शाखा है ये इसके समानांतर निकल जाती है। और साथ ही यहाँ पे जो राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है ना गुरु शिखर, ये पड़ता है सिरोही में, तो यहाँ पे बारिश हो जाती है और बाकी क्षेत्र सूखा रह जाता है।
तो ये थी हमारी अरब सागर की शाखा। तो इसके बाद हम बात करते हैं अरब सागर की जो शाखा है ना, इससे सबसे पहले भारत में किस मौसम की शाखा से बारिश होती है, यानी कि सबसे पहले भारत में कौन सी शाखा से बारिश होती है, तो वो होती है अरब सागर की शाखा। कहाँ होती है? केरल में होती है सबसे पहले बारिश। अब हम बात करते हैं दूसरी शाखा, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ना, उसकी बात करते हैं अब हम। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा ये इधर से जा रहा है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है दूसरी। तो ये यहाँ से जाती है और यहाँ पे म्यांमार से होते हुए यहाँ पे जाकर जो ये क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे कौन सा? मौसिनराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र पड़ता है? मौसिनराम पड़ता है मेघालय में। यहाँ पे घनघोर बारिश करती है। जो मेघालय में खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियाँ है ना, वो क्या है? ऐसे, मतलब नुकीलाकार में है ऐसे। तो वहाँ पे क्या घनघोर, जो इनसे टकराकर यहाँ पे घनघोर वर्षा होती है। इस कारण भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? यहाँ पे होता है मेघालय के मौसिनराम में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मौसिनराम में होती है भारत में सबसे ज़्यादा बारिश। साथ ही विश्व में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा औसत वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वह है हमारा मौसिनराम, जो कि मेघालय राज्य में पड़ता है भारत के। ये पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। साथ ही जो यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पड़ता है ना, तो ये क्या है? मानसून के समानांतर है। इस कारण जो ये बंगाल खाड़ी का मानसून है ना, इसके समानांतर पड़ता है, तो इस कारण यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। तो ये भारत में मानसूनी है। अब इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? वो होती है मौसिनराम में, जो कि मेघालय में पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन ये बने कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो होती है राजस्थान और लेह में। यहाँ पे लेह पड़ता है, यहाँ पे लेह पड़ता है लद्दाख में। तो यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि ये सबसे ठंडा स्थान है, यहाँ पे बर्फ पड़ती है, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। और ये क्या है? हिमालय के पार है, तो इस कारण जो अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी का मानसून है ना, वो उधर नहीं जा पाता। इस कारण यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, क्योंकि बीच में हिमालय क्षेत्र आ जाता है। और यहाँ पे राजस्थान में, क्योंकि अरावली की जो अरावली पर्वतमाला है ना राजस्थान में, वो मानसून के समानांतर है। इस कारण अरब सागर का मानसून ऐसे निकल जाता है, और अरब सागर का जो मानसून आता है वो ऐसे के ऐसे निकल जाता है। इस कारण इस हिस्से में बारिश नहीं हो पाती। साथ ही जो राजस्थान का पूर्वी भाग है ना, इसमें जो इधर से बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है ना पर्वतों से टकराकर, तो इस कारण ये शाखा यहाँ की जाके जो पर्वतों से टकराती है ना, फिर ये ऐसे मुड़ जाती है, तो यहाँ पे आती है। और ये यहाँ पे जो राजस्थान का ये पूर्वी भाग है ना, यहाँ पे बारिश कर देती है। लेकिन जो अरावली के पश्चिमी तरफ का भाग है ना, ये सूखा रह जाता है राजस्थान। इस कारण पश्चिमी राजस्थान में रेत पाई जाती है, यानी कि जो रेत है ना पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का भाग सूखा है, यहाँ पे बारिश बिल्कुल कम होती है। तो ये हमारा मानसून है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि मानसून का प्रत्यावर्तन या लौटता मानसून, यानी कि मानसून कैसे लौटता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।